हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज मैं विकास लेके आया हूँ आपके लिए नई वीडियो, जिसमें आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स कमा वाई। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं एब्सिसा, और ये डिस्टेंस होता है y एक्सिस से, जितनी दूरी पर है ये पॉइंट उसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी एब्सिसा कहते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी उसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो जो y कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, और x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y। यानी जो पॉइंट्स x एक्सिस पर होंगे उनका y पार्ट 0 होगा, यानी वो x, 0 की फॉर्म में होंगे, और जो पॉइंट्स y एक्सिस पर होंगे उनका x पार्ट 0 होगा, यानी 0, y की फॉर्म में होंगे। अब कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं दो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और एक x1 y1 और एक x2 y2। तो अब ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच में मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस है, तो उसमें उसका हम फॉर्मूला अभी करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं जैसे P और Q। P है x1 y1 और Q है x2 y2। अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा P से x एक्सिस पर और Q से x एक्सिस पर। तो QS और PR ये दो हो गए परपेंडिकुलर, और साथ साथ P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा QS पर, तो वो T पे कट करेगी। तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ PTQ, ये इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिर उससे पहले मैं एक एक पॉइंट्स निकालूंगा, और जैसे OR जो है वो है x1, क्योंकि P x1 y1 है, तो OR जो है वो है x1, और OS है x2, क्योंकि जो Q पॉइंट है वो x2 y2 है, तो OS है x2। तो PT अब निकाल सकते हैं, PT क्या होगा, O x2 माइनस x1 PT हो जाएगा। ऐसे ही हम QT निकालने के लिए क्या करेंगे, Q है x2 y2, तो यानी कि QS हो जाएगा y2, और Q है और P है x1 y1, तो PR हो जाएगा y1, तो QT आएगा y2 माइनस y1। फिर हम इसमें PQT में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है, तो वो हो जाएगा। और PT स्क्वायर भी, PT हमने निकाला था x2 माइनस x1, और QT हमने निकाला था y2 माइनस y1, तो वो उसमें पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला जो आएगा वो होगा PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है और उसकी तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने तीनों वर्टिसेस दे रखी हैं, तो आपसे पूछेगा कि तीनों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं, या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन इस थ्योरम की होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला की होती है।
या ऐसे पूछ सकता है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, चार कोऑर्डिनेट्स दे दिए और ये पूछेगा कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं या रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स हैं या पैरेललोग्राम है। तो ये सारा हमसे पूछेगा। तो इसमें एक हम सैंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स, ये चार पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं क्या। तो अब मैं क्या करूंगा, चारों पॉइंट से एक एक सारी साइड्स निकालूंगा, सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करूंगा, अगर इक्वल होंगी तो वो स्क्वायर होगा। और स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं उसके डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करूंगा कि अगर वो इक्वल आते हैं वो निकालूंगा, और वो अगर इक्वल आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। जैसे ए बी इक्वल टू इसमें निकाला है, ए अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए थे तो वैसे निकाला है। ए बी इक्वल टू √34 आया और बी सी इक्वल टू √34 आया, सी डी इक्वल टू √34 आया, डी ए बी √34 आया। तो चारों साइड्स इक्वल आई तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और अब इसके डायगोनल्स प्रूव किए तो डायगोनल्स इसका ए सी इक्वल टू √68 आया और बी डी इक्वल टू √68 आया। तो ये डायगोनल्स भी इक्वल है तो ये एक स्क्वायर है। अब सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। कंसिडर एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स अगर हम ले लें तो वो उनसे जो लाइन बनती है उसको कोई दूसरा एक कोऑर्डिनेट कट कर रहा है दो m1/m2 में। जैसे P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो वो कट कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 को m1:m2 के रेशियो में, m1/m2 के रेशियो में कट कर रहा है। तो फिर हमें उसका कोऑर्डिनेट जानना है, यानी x और y की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें क्या किया है, तो सबसे पहले इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए आर परपेंडिकुलर बनाएंगे एक्स एक्सिस के, और पी एस बनाएंगे, फिर बी टी बनाएंगे, फिर ए क्यू परपेंडिकुलर बनाएंगे पी एस के, और पी सी परपेंडिकुलर बनाएंगे बी टी के। तो फिर और ये दो राइट ट्रायंगल हमने बना दिए। अच्छा, और फिर इसमें हम ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू अगेन कितना आएगा, एक्स एक्स माइनस x1 आएगा, और पी क्यू कितना आएगा, y माइनस y1 आएगा, और ऐसे ही पी सी कितना आएगा, पी सी आएगा x2 माइनस एक्स के, और बी सी आएगा y2 माइनस वाई के। तो ये ऐसे आ जाएंगे, फिर हम पुट कर देंगे तो ये इनका रेशियो सारों का इक्वल आएगा। तो y1 m1/m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y। तो ये आ गया। तो अब इससे x वाले पार्ट को हम इकट्ठा ले लेंगे m1/m2 से, तो ये इक्वल आ जाएगा। फिर ये x की वैल्यू आ जाएगी इससे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगी। और दूसरा अगर लेंगे y के साथ इकट्ठा करके लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो इससे हमें क्या पता चला, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m1:m2 are, तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे, x, y क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला। तो एक आसान तरीका है आपको याद करने का कि ये पॉइंट्स क्या होंगे। एक तरीका है, इसमें
m1 और m2 है और x1 y1 है और x2 y2 है। तो अब m1 जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, m1 जो दूर है, फार अवे है पॉइंट, यानी b उससे फार अवे है m1 से, तो m1 इंटू x2 और m2 वाले को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं यानी x1 से, और नीचे दोनों को ऐड अप कर रहा हूं। तो ऐसे ही y में है, ऐसे ही x में है। तो ये अगर आप लॉजिक याद रखें तो आपको ऐसे याद रहेगा, अगर फिर इसमें कोई गलती नहीं होगी। एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। दो पॉइंट्स हैं 4, -3 एंड 8, 5। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या होगा, सीधा फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। तो 3 × 8 + 1, 4/3 + 1 ये आ जाएगा और ये 7 आएगा। और ऐसे ही y आएगा 3 × 5 + 1 × -3/3 + 1 = 3 आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपने पहले भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो उस कोऑर्डिनेट्स को फिर सेम इसी तरीके से अब हम इनका एरिया निकालेंगे कि ये क्या एरिया बना रहे हैं, ट्राइंगल क्या एरिया बना रहे हैं। तो सबसे पहले बी पॉइंट से, बी जो कोऑर्डिनेट है उससे परपेंडिकुलर बनाएंगे एक्स एक्सिस के बी क्यू, और फिर ए से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे एक्स एक्सिस के ए पी, फिर सी आर से हम परपेंडिकुलर सी से बनाएंगे सी आर एक्स एक्सिस के, तो ये तीन परपेंडिकुलर बनाएंगे। और फिर हम क्या निकालेंगे, इनको ज्वाइन करने के बाद एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी, ये एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ए पी आर सी, ये दो ट्रेपेजियम है और इनमें से दो ट्रेपेजियम में से माइनस करेंगे एरिया बी क्यू आर सी। तो ये माइनस करेंगे तो हमें एरिया क्या मिलेगा, ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। तो ऐसे हमें करना है और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। फिर जो साइड्स जैसे हमने पहले अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में भी निकाली थी और उसमें भी निकाली थी, तो इसमें तो वैसे ही पुट करनी है। तो उन साइड्स को हम पुट कर देंगे। तो बी क्यू आएगा y2 + y1, तो वो पुट कर देंगे। ए पी आएगा x1 - x2, तो ऐसे पुट कर देंगे। बी क्यू आएगा y2 और ए पी आएगा y1 और क्यू पी आएगा x1 - x2। ऐसे ही ए पी y1 + y3 y1 आएगा और सी आर आएगा y3 और पी आर आएगा x3 - x1। वैसे इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है हाफ x1 इंटू x2 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले को बस हमें यूज करना है। यहाँ कोई डेरिवेशन आपको नहीं आएगी, लेकिन ये फॉर्मूला बस पूछेंगे, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जैसे एक ये न्यूमेरिकल है, इसमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो बस सीधा आप वो फॉर्मूला लिखिए और उसमें इसे पुट अप कर दीजिए तो आंसर आ जाए। तो इसमें जैसे आ रहा है 24 स्क्वायर यूनिट्स, तो ऐसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।